सोच कर देखो, एक ऐसा दुनिया जहां इंसानों के जगह मशीन काम करे और इंसानों को हर छोटी छोटी चीजों के लिए मेहनत ना करना पड़े। तो इसे सुनते ही आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे, क्या ये सच में पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है। जिसे पॉसिबल बनाने में सबसे बड़ा हाथ है एआई का, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही टेक्नोलॉजी है जो इंडिया की ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने इंडिया एआई मिशन जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। लेकिन एआई के अराउंड एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा है। कुछ लोग इसे फ्यूचर का सुपर पावर बोलते हैं, वही कुछ लोग डरते हैं कि एआई जॉब्स खत्म कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें सच भी है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई का भी एक डार्क साइड है। जैसे ऑटोमेशन जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, डिफेक्ट्स मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकता है और मिसयूज हुआ तो इनइक्वालिटी भी बढ़ा सकता है। इसीलिए सच ये है कि एआई ना गुड है ना बैड, एआई सिर्फ एक टूल है और ये हमारे फ्यूचर पे डिपेंड करेगा कि आने वाले कुछ सालों में लोग इसे कैसे यूज करते हैं। मान लो अगर फ्यूचर में फार्मर एआई से वेदर और सोइल एनालाइज करे, डॉक्टर ईयरली डिसीज डिटेक्ट करे, स्टूडेंट पर्सनलाइज्ड लर्निंग ले और गवर्नमेंट एआई से बेटर गवर्नेंस डिलीवर करे, तो एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा बल्कि डेवलपमेंट एक्सीलरेटर बन जाएगा जो 1.4 बिलियन लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। इसीलिए इस वीडियो का गोल सिर्फ एआई एक्सप्लेन करना नहीं, बल्कि इंडिया के एआई फ्यूचर का कंप्लीट रोड मैप समझना है। कौन प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, कौन सा सेक्टर में बिगेस्ट इम्पैक्ट होगा, रिस्क क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। क्योंकि एंड में एआई की स्टोरी सिर्फ टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं, ये स्टोरी है इंडिया के फ्यूचर की। चलो अब बात करते हैं एआई की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, कि कैसे आज से 3-4 साल पहले लोग एआई का नाम सुनते ही सोचते थे कि ये बस एक रिसर्च लैब है, और आज एक 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के अंकल एआई का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि एआई इतनी जल्दी मेन स्ट्रीम कैसे बन गया। इसका आंसर जानने के लिए हमें एआई के पास्ट के बारे में जानना होगा। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट 90s-50s में ही डिस्कशन होने लगा था। उस समय साइंटिस्ट इमेजिन कर रहे थे कि क्या कंप्यूटर कभी ह्यूमन जैसा सोच पाएगा। लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, कंप्यूटर स्लो थे और डाटा भी बहुत कम थी। इसलिए एआई का डेवलपमेंट डिकेड तक मोस्टली रिसर्च पेपर और यूनिवर्सिटी लैब्स तक ही लिमिटेड रहा। फिर ग्रेजुअली इंटरनेट आया, स्मार्टफोन आए और डाटा एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन फिर भी एआई आम लोगों के लाइफ में डायरेक्टली विजिबल नहीं था। और फिर आया एक मूवमेंट जिसे एक्सपर्ट टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। डेट था नवंबर 2022, जब चैटजीपीटी लॉन्च हुआ। उस मूवमेंट ने एआई को लैब से निकालकर डायरेक्टली पब्लिक के हाथ में दे दिया। पहली बार दुनिया ने देखा कि एआई सिस्टम ऐसे लिख सकता है, कोडिंग कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है और नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्शन भी कर सकता है, और वो भी कुछ सेकंड में। जो लोगों को इतना पसंद आया कि लॉन्च के बाद एआई सडनली एक ग्लोबल फेनोमिना बन गया। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करने लगे, बिजनेस यूज करने लगे, डेवलपर्स नए टूल्स क्रिएट करने लगे और अब लोग एआई को अपना हर प्रॉब्लम में यूज करने लगे। और 2024 से 2026 तक एआई कम्प्लीटली सभी की नज़रों में आ गया था। शुरू में लोग एआई को एक सेपरेट टूल की तरह यूज करते थे, और अब एआई स्लोली हर बड़े ऐप के अंदर एक इनविजिबल लेयर बनाने लगा। जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर में मेटा एआई, गूगल में जिमनी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक एआई एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी जैसा बन जाएगा, हर जगह प्रेजेंट होगा लेकिन ऑलमोस्ट इनविजिबल रहेगा। इमेजिन करो कि तुम आज से 20 साल बाद सो के उठे हो और हर जगह एआई हो। जैसे सुबह अलार्म रिंग होता है, तुम फोन उठाते हो और एआई तुम्हें ऑटोमेटिकली बताता है आज का वेदर क्या होगा, ट्रैफिक सिचुएशन और तुम्हारा शेड्यूल, प्रायोरिटी। किचन में चाय बन रहा है और एक स्मार्ट असिस्टेंट ऑलरेडी ग्रोसरी लिस्ट अपडेट कर चुका है। डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है और हेल्थ रिपोर्ट एआई एनालाइज कर चुका है। बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और एआई उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा है। तुम सोच भी नहीं रहे हो, लेकिन हर जगह क्विकली एआई काम कर रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ग्लोबल लेवल पर नहीं बल्कि इंडिया में भी फास्ट स्पीड से हो रहा है। लेकिन यहाँ एक डार्क साइड भी है, जैसे कि सारे जॉब्स जो इंसान कर रहे थे वो एआई करेंगे और एक नई स्किल बेस्ड दुनिया क्रिएट होगी। अब असली रेस एआई वर्सेस ह्यूमन की नहीं होगी, बल्कि स्किल वर्सेस अनस्किल की है। जो एआई को समझकर यूज करेंगे वो 10x ग्रो करेंगे और जो इग्नोर करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। इसी क्रॉस रोड्स पर आज इंडिया खड़ा है। राइड करके फ्यूचर सेव करेगा या फिर एक मिस अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली यूज कैसे किया जाए, और क्या आने वाले समय में ह्यूमन की वैल्यू एआई से कम हो जाएगी? यही सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।